Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ही देश में जिन पात्रों से आप मिली हैं या जिन स्त्रियों का दर्द आपने दर्ज किया है, उनमें किसकी कहानी ज़्यादा मार्मिक थी या ज़्यादा आतंकित करने वाली थी या ज़्यादा आपको जिसने अंतर तक छुआ? और क्या आप बता सकती हैं कि इन कहानियों में जो बहुतेरी हालांकि स्त्री के ऊपर अत्याचार का कोई ऐसे गणित का कोई पैमाना नहीं है, फार्मूला नहीं है कि हम कह सकें कि ये ज्यादती हुई और ऐसा आभास हुआ, इस स्तर का हुआ, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कहानी जिसको आप भूल नहीं पा रही हैं या जो दर्ज करते समय आपके दिमाग में बैठ गई हो कि जब भी अगर ये किताब उठाए या कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ हो तो आपको वो परिदृश्य सामने आ जाता हो? मेरे लिए तो वो सारे चरित्र जीवंत हैं। उनको मैंने देखा है, लेकिन उनको मैंने बताया नहीं कि मैंने उनके बारे में लिखा है। कितनी तो स्त्रियाँ, एक ही स्त्री क्यों, जो स्त्री अपने जुड़वां बच्चों की तस्वीर आले पर रख कर के देख रही है और दोनों बच्चे उसके रेप के कारण पैदा हुए, दिन में कई टैबलेट्स खाती है, 18-18 बार दवा उसको खानी है और तब वो अपने आप को स्थिर रख पाते। कब तक जिएगी मालूम नहीं, लेकिन वो जी रही है। उसके पति ने छोड़ दिया कब का, एक खंडहर जैसा मकान है, वहाँ वो रह रही है। जब मैं उनसे मिलने के लिए गई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इनके लिए मैं क्या ले जाऊँ, तो मैंने कुछ सेब खरीदे और मैंने रखे उनके टेबल पर। तो उन्होंने बहुत हिकारत भरी नज़र से देखा मुझे। वो नज़र मैं नहीं भूलती। उनकी पूरी चमड़ी सिकुड़ी हुई थी और उन्होंने लंबी सी फ्रॉक पहनी थी और आंखें बिल्कुल झील के पानी की तरह नीली, और उन नीली आँखों से उन्होंने मुझे देखा और हिकारत कि मतलब क्या तुम मुझ पर, क्योंकि क्यों अक्सर लोग वहाँ फूल या चॉकलेट, यही दो चीज़ें ले जाते। मुझे ये लगा कि ये अकेली रहती हैं और ये बुज़ुर्ग हो गई हैं, तो इनके लिए मैं फल ले जाऊँ, जैसा कि हम लोग भारत में करते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत हिकारत की नज़र से देखा और वो बिल्कुल बताने के लिए तैयार नहीं थी। एक स्त्री मिली जिसने बताया, जिसने अपना कमरा दिखाया, जो कि एरिज़ोना मार्केट से निकल आई थी और वेश्यावृत्ति में चली गई थी। तो उसके कमरे में एक बिस्तर था जो कि दीवार से लगा हुआ था और काफ़ी ऊंचा था। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब आप यहाँ पर सोती हैं। मुझे अजीब सा लगा क्योंकि इतने ऊंचे बिस्तर पर कौन सोएगा। मुझे लगा कि इस बिस्तर पर चढ़ने के लिए काफ़ी मतलब उछलना पड़ा होगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जब मैं ग्राहक अटेंड कर रही होती हूँ, कस्टमर्स अटेंड कर रही होती हूँ, तो इस बेड पर ही करती हूँ और इसके बेड के नीचे मेरा पति और बच्चा सोते हैं।